हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो फिबोनाची का वीडियो ड्रॉप हुआ था, उसके बाद एक बड़ा सवाल आया मुझे, स्मॉल कैप में एंट्री कैसे कर सकते हैं और इसी तरीके से चार्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो आज एग्जैक्टली हम लोग यही कवर करेंगे। अ, तो मैं थोड़ा सा आपका क्विक रिकैप करवा देता हूँ। फिबो लेवल्स जो हमने वीडियो में देखा था, वो हमें ये बताते हैं वेयर प्राइस माइट रिएक्ट, लेकिन असेट सिलेक्शन भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज हम स्मॉल कैप को निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या बाय कर सकते हैं और क्या सेल कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम अ चार्ट पर्सपेक्टिव। और ये मेरी कोई डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी कोई सजेशन नहीं है आपको क्या बाय करना है क्या बाय नहीं करना है। बट चार्ट हम देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टडी होगी। तो पहले हम डेटा देखते हैं ईटी मार्केट्स का। तो ईटी मार्केट से मैंने ये डेटा लिया हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 वर्सेस अदर इंडाइसेस। सो यहाँ पर आप देखोगे तो एक साल में निफ्टी 50 ने अराउंड 8% रिटर्न दिया हुआ है और स्मॉल कैप 250 ने अराउंड 6% रिटर्न दिया है, विच इज अ बिट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। लेकिन आप उसी कंपेयर में देखोगे कि 3 ईयर विंडो में स्मॉल कैप ने 98% रिटर्न दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 99%, और निफ्टी 50 ने 52% रिटर्न दिया हुआ है। सो वॉलेटिलिटी ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा है। और इस डेटा से मैं एक सिंपल टेक अवे ये ले सकता हूँ कि टाइमिंग एंड रिस्क कंट्रोल शुड बी ग्रेटर देन ब्लाइंड लमसम। तो आइए हम देखते हैं, हमें इस सेंटेंस का भी मीनिंग पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा। और चार्ट पे मैं लेकर चलता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 50 का जो वैल्यू है वो 24,752 है और स्मॉल कैप 50 का वैल्यू है 16,706। तो मैंने क्या किया है, एक स्मॉल कैप टू लार्ज कैप का एक रेशो निकाला है। बेसिकली मेरे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में है, वो न्यूमरेटर में है निफ्टी और डिनोमिनेटर में है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो जब हम इसका एक रेशो निकालते हैं तो कोई ऐसा लाइन चार्ट हमारा क्रिएट हो जाता है और बेसिकली दिस इज एक्चुअली कॉल्ड टेक्निकल टर्म्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट। तो अगर आप यहाँ पे हमें ये पता लग सकता है, ये मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इसलिए बात की क्योंकि निफ्टी को जब मैंने डिवाइड किया है स्मॉल कैप से, तो निफ्टी का जो वैल्यू है वो हायर एंड पे है और स्मॉल कैप 250 का जो वैल्यू है वो लोअर एंड पे है। तो हमारा जो डेटा है वो निकलेगा एक पॉजिटिव वैल्यू में। अदरवाइज क्या होता अगर हम स्मॉल कैप को ऊपर कर लेते न्यूमरेटर में ना, और डिनोमिनेटर में हम अगर निफ्टी 50 को रखते हैं ना, तो वैल्यूज कुछ ऐसे आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं, 0.6 या 0.4। तो वहां पे थोड़ा हमें क्लैरिटी थोड़ी सी कम मिलती, तो मैंने निफ्टी को ऊपर लिया है और स्मॉल कैप को नीचे लिया हुआ है। बस यही रीजन है। तो इससे बेसिकली ये पता चलता है कि निफ्टी जो है वो ओवरऑल आउट परफॉर्म कर चुकी है स्मॉल कैप 50 को। क्यों? क्योंकि अभी भी उसका जो डेटा है ये बेसिकली एज पर सेबी गाइडलाइंस मैंने जनवरी तक का ही डेटा लिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2.13 है जनवरी में। बट नो नो वरीज, आप खुद लगाकर देखना, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे एक जो वैल्यू है 2.13, और ओवरऑल वैल्यू ये बताती है कि निफ्टी एक हायर जोन में चल रहा है, क्योंकि आपका जब न्यूमरेटर ही ज्यादा है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर कम होगा ही, तभी जाके आपका इतना वैल्यू बन रहा है। जनरली हमने ये देखा है कि रेशो जब भी एक स्मॉल परसेंटाइल होता है, यानी कि एक स्मॉल नंबर होता है यहाँ पे रेशो का, तो स्मॉल कैप हमेशा आउट परफॉर्म कर रहा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो रैली थी 2020, 2021, 2022, 2020 कोविड के बाद में, उसमें स्मॉल कैप काफी भागा है और फिर कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया है, बट उसके उसके बाद में थोड़ा सा वो कूल डाउन हुआ है।
और सिमिलर वे में 2008 आप देख लीजिए, सिमिलर वे में 2013 आप देख लीजिए कि स्मॉल कैप इसी दौरान कई तरीके से अच्छे वर्क किए गए हैं। और जब बड़ा रेशियो का वैल्यूज है जहाँ पे एक सर्टन लेवल मैं कह सकता हूँ कि एक मोस्टली 1.70 का अगर एक रेशियो पकड़ते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम लोग खींच लेते हैं, तो ये पर्टिकुलर रेशियो के बाद में ही अगर ये पॉइंट पर मैं आ जाऊँ तो निफ्टी काफी गिरा है, यहाँ पर गिरा है, यहाँ पर काफी गिरा है। तो ये पॉइंट्स पे जब वो गिरा है ना, तो एक सेफर साइड ये बोल सकते हैं कि लेट्स से फॉर एक्स पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इनटू निफ्टी, ही हैज टाइम द मार्केट इन सच अ वे कि उसने ये पैसा निफ्टी से यहाँ पे निकाल दिया है। उसने वेट किया पर्टिकुलरली निफ्टी स्मॉल कैप या फिर स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उसने स्मॉल कैप में यहाँ इन्वेस्ट किया। उसके बाद में उसने वापस से यहाँ पे आते आते देखा कि ओके इसका एक पर्टिकुलर रिटर्न्स काफी अच्छे बन चुके हैं स्मॉल कैप के, तो उसने वापस से रिमूव करने के बाद में देखा जाए तो निफ्टी में उसने स्लोली एंट्री की और वापस से निफ्टी में कुछ रिटर्न्स पाने के बाद में यहाँ पे वापस से उसने sell off कर दिया Nifty, and then again he entered into small cap. So I am not speculating from a price perspective, but logic from the chart, it is all saying about. And we are not predicting what will happen in the future, so we never know what is going to happen tomorrow. And that is what my research says about. और एक जो डेटा है वो ये बता रहा है यहाँ पे कि there have been like 11 equity mutual funds which has offered 25% CAGR in 5 years. So these are the mutual funds: Bandhan Small Cap Fund, Bank of India, Canara Robeco, Edelweiss, Union Mid Cap Fund. So these are the small cap funds which have offered around 25% CAGR and more than 25% CAGR. The data looks good, and they have said that this is the last 5 years based on daily rolling return. So daily rolling return is nothing but जैसे आपने अगर 29th मई को 29th मई 2025 को अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो 29th मई 2026 तक जो आपको एग्जैक्टली रिटर्न मिला होगा उसी को कैलकुलेट किया गया है. So this might not be like from the financial year basis, or this might not be from the January to December basis, yearly basis, but or it can be also. But they have delivered this article on 27th of May, so I assume that this should be nearby 20th or to 25th of May around. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है 28th of May को इकोनॉमिक टाइम्स का, and they are saying that why staggered SIPs make sense for small cap and mid cap funds right now. And अगर मैं इसका कंक्लूजन दूं तो बेसिकली व्हाट मोतीलाल ओसवाल का जो एक नोट है यहाँ पे, it is saying that lump sum investment is advised in stable large cap, hybrid and flexi cap funds, while recommended staggered investing in volatile mid cap and small cap funds. And they are also saying that fixed income looks favorable amid RBI supportive stance. Active fund shows strong long-term compounding despite short-term dips. So basically, they are saying some kind of a similar thing, but we just told in the form of chart. आज के लिए बस इतना ही. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you so much for watching this. जय हिंद.